अमेरिका, नाटो और उनके क्षेत्रीय सहयोगी संयुक्त राज्य का कठिन निर्णय। मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण वे अपनी सैन्य संपत्ति वापस लेने के लिए सहमत हैं। इस फैसले के बाद दुनिया भर में बंटी हुई प्रतिक्रियाएं। कुछ लोगों के लिए यह तनाव कम करने और संभावित स्थायी शांति की दिशा में एक आवश्यक कदम है। कुछ के पीछे हटने से चरमपंथियों और शत्रु देशों के लिए शक्ति शून्यता पैदा हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उनके सहयोगियों को क्षेत्र से कर्मियों, उपकरणों और बुनियादी ढांचे को वापस लेने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थिति को और अधिक अस्थिर होने से बचाने के लिए इसे सटीकता और सावधानी से किया जाना चाहिए। पीछे हटने वाले इन देशों की सरकारों ने सैन्य वापसी के बाद चल रहे संघर्ष के उत्पादक समाधान की दिशा में मार्ग प्रशस्त करने के लिए राजनयिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि शांति का मार्ग अनिश्चितताओं और खतरों से भरा है। चूंकि सैन्य वापसी अभी भी जारी है, इसलिए हिंसा और अस्थिरता का खतरा है और इस निर्णय का परिणाम देखा जाना बाकी है। और देखना चाहते हैं हमारी श्रृंखला के सभी भाग हमारी वेबसाइट पर देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। मध्य पूर्व से सैन्य संपत्ति वापस लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका व नाटो और उनके सहयोगियों को विभिन्न गुटों और राष्ट्रों के साथ लड़ाई में चुनौती का सामना हो रहा है। इसी समझौते से हटते समय पारदर्शिता और कूटनीति को संतुलित करना, सहयोगियों और विरोधियों को आश्वस्त करना कि इरादे शांतिपूर्ण हैं और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना चुनौती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उनके सहयोगियों ने उच्च स्तरीय सम्मेलनों और बैठकों में वापसी योजनाओं की घोषणा की। संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और हिंसा के पीड़ितों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध। हालांकि ये गारंटियां संघर्ष में शामिल सभी पक्षों को आश्वस्त नहीं करती हैं। कुछ गुट और राष्ट्र वापसी को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। किसी नए हमले से पहले उन्हें झूठी सुरक्षा देकर सुलाने की संभावित योजना से भयभीत। प्रस्थान करने वाले राष्ट्रों को ईमानदारी प्रदर्शित करनी चाहिए और विश्वास बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसमें क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे विश्वास निर्माण उपायों में भाग लेना और संघर्ष से प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय प्रयासों में सहयोग करना शामिल है। प्रयासों के बावजूद शांति अभी भी अनिश्चित है। सतह के नीचे तनाव बरकरार है। वापसी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उनके सहयोगियों को मध्य पूर्व में गठबंधनों, प्रतिद्वंद्विता और ऐतिहासिक शिकायतों के एक जटिल जाल का सामना करना पड़ा। जो राष्ट्र पीछे हटते हैं उन्हें अप्रत्याशित परिणामों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करने वाले चरमपंथी समूहों या शत्रु राष्ट्रों द्वारा शोषण योग्य शक्ति शून्य पैदा करना। अमेरिका और नाटो मध्य पूर्व से सैन्य संपत्ति वापस लेने के लिए प्रयास जारी रखते हैं। दुनिया उत्सुकता से देख रही है कि क्या इस अस्थिर क्षेत्र में शांति हासिल की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और सैन्य बलों के क्षेत्र से हटने के साथ मध्य पूर्व में एक नई चुनौती पैदा हो गई है। सहायता कर्मियों, राजनयिकों और विदेशियों सहित कई नागरिक भी इस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। क्षेत्र के भविष्य के बारे में चिंता और अनिश्चितता लोगों को अपने मूल देश में सुरक्षा और समर्थन पाने के लिए प्रेरित करती है। हिंसा और अस्थिरता के बीच शरण की तलाश में ये लोग और उनके परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बड़ी और विविध संख्या में
लोगों को निकालना उन देशों के लिए एक तार्किक, कूटनीतिक और नैतिक चुनौती है जो पीछे हट गए हैं। समस्या के समाधान के लिए अमेरिका, नाटो और सहयोगियों को राजनीतिक बाधाओं को पार करते हुए एक बड़ी निकासी का समन्वय करना होगा। नागरिकों के आवागमन के लिए सुरक्षित गलियारों की आवश्यकता है। स्थानीय अधिकारियों के साथ निकास परमिट के लिए वार्ता करें और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए वाहन व्यवस्था करें। साजो सामान संबंधी चुनौतियों के अलावा खाली करने वाले राष्ट्रों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भी सामना करना होगा, जो इस पलायन से निकलने वाले नागरिकों और उनके द्वारा छोड़ी गई स्थानीय आबादी दोनों पर पड़ता है। कुछ लोगों के लिए घर छोड़ना उनकी सुरक्षा और क्षेत्र तथा इसके लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बीच एक दुविधा हो सकती है। जैसे जैसे निकासी का प्रयास आगे बढ़ता है, पीछे हटने वाले देशों और स्थानीय सरकारों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। कुछ मध्य पूर्वी गुट निकासी को अपने लोगों के त्याग के रूप में देखते हैं। ऐसी चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना क्षेत्र और अधिक अस्थिर हो सकता है और उपलब्धियां नष्ट हो सकती हैं। संयुक्त राज्य, अमेरिका, नाटो और उसके सहयोगी इस क्षेत्र को मानवीय और वित्तीय सहायता के साथ-साथ गुटों के बीच शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए एक राजनयिक प्रतिबद्धता के साथ मदद जारी रखने का वादा करते हैं। इन उपायों से स्थिरता बढ़ाएं और शांति को स्थायी बनाएं। हालांकि वे वादा करते हैं, मध्य पूर्व में पीछे हटने वालों के वास्तविक इरादों के बारे में संदेह है। इस बात की चिंता है कि निकासी से नया अलगाव और परित्याग होगा। वापसी से प्रभावित देशों के भीतर विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि स्थानीय आबादी परित्याग और विश्वासघात से जूझती है। मध्य पूर्व में निकासी जनसंख्या के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता का परीक्षण करती है। क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए निवेश करने से उनकी क्षमता पर निर्भर होगा। इस विषय में अमेरिका, नाटो और सहयोगियों की सफलता और रचनात्मक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होंगे, भले ही वे अपनी सैन्य उपस्थिति वापस ले लें। तृतीय विश्व युद्ध के सबसे खराब परिदृश्य के नवीनतम अध्याय जानने के लिए घंटी सक्रिय करें। हमें देखने के लिए धन्यवाद। हमारी नई रिलीज से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए। हम हैं। हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। वहाँ और भी बहुत कुछ है जहाँ से वह आया है। मुझे आज सभी एपिसोड देखने में दिलचस्पी है। हमारी वेबसाइट पर जाइए और विवरण में दिए गए लिंक के साथ हमारी मीडिया लाइब्रेरी का आनंद लें। पुराने युद्धों के बारे में जानते हैं। पूर्व में किस लड़ाई के कारण 25% सहयोगी हार गए? अपना उत्तर YouTube टिप्पणी अनुभाग में टिप्पणी करें। सही उत्तर के लिए बने रहें। इसका उत्तर है स्टालिनग्रेड की लड़ाई। वापसी और निकासी के दौरान तनाव बढ़ जाता है जब यह देखा जाता है कि स्थानीय और दुश्मन गुट पश्चिमी सेनाओं के साथ ईरानियों को क्षेत्र छोड़ने नहीं देते हैं। मूल्यवान प्रतिभा और संसाधनों के नुकसान को रोकने के लिए ईरानी नागरिकों को निकासी में शामिल होने से रोकने के लिए अत्यधिक उपाय किए गए हैं। जनसंख्या को सड़कों पर अवरोधों, सशस्त्र गश्तों और हिंसक कृत्यों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इस चुनौती का सामना करते हुए संयुक्त राज्य, अमेरिका, नाटो और क्षेत्रीय सहयोगियों को
ईरानी नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालना होगा और टकराव से बचना होगा ताकि संघर्ष न बिगड़े। स्थानीय गुटों के साथ समझौता करने के लिए कूटनीतिक बातचीत चल रही है, लेकिन प्रगति धीमी और कठिन है। इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसमें शामिल पक्षों के बीच विश्वास बहुत कम है। अमेरिका और नाटो सेनाएं जरूरतमंद ईरानी नागरिकों को बचाने के लिए गुप्त अभियान चलाती हैं। जोखिम भरे मिशनों को रात में अंजाम दिया जाता है, पता लगाने से बचा जाता है और हिंसक टकराव को कम किया जाता है। जो ईरानी स्थानीय गुटों से बच निकलने में कामयाब रहे, उनके लिए राहत स्पष्ट है। वे अपने प्रियजनों से फिर मिलते हैं और वे अंततः राहत की सांस ले सकते हैं, यह जानकर कि वे नुकसान से सुरक्षित हैं। क्षेत्र में फंसे कई लोगों के लिए स्थिति कठिन बनी हुई है। वे सत्ता और नियंत्रण के लिए लड़ना जारी रखते हैं और ईरानी नागरिकों को जाने की अनुमति देने से इनकार करते हैं। यह क्षेत्र में समूहों के बीच मतभेदों को उजागर करता है। चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और उनके सहयोगी संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने स्थिरता की तलाश में शांति और सुरक्षा मध्यस्थ के रूप में ईरान का समर्थन किया। ईरानी तनाव और आपत्तियों के बावजूद नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य बल ईरानी नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने और सुरक्षा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह केवल ईरानी गुटों को और अधिक क्रोधित करने का काम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और देश की स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं। मामूली झड़पों और झगड़ों के साथ ईरानी गुटों और अमेरिका और नाटो सैन्य कर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया है। फिलहाल घटनाएं अलग-थलग और स्थानीय हैं, लेकिन संघर्ष का खतरा है। अमेरिका और नाटो सैन्य नेताओं को अपने विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उन्हें यह तय करना होगा कि संघर्ष का जोखिम उठाते हुए ईरानी नागरिकों को निकाला जाए या गुटों को अपने नागरिकों को नियंत्रित करने की अनुमति दी जाए। कूटनीति अस्थिर स्थिति को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण है। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो के बीच ईरानी गुट के साथ गहन बातचीत, ऐसा समझौता खोजने का प्रयास करें जो संघर्ष को और बढ़ाए बिना नागरिकों की सुरक्षित निकासी की अनुमति दे। सर्वकालिक उच्च स्तर पर तनाव और एक अस्थिर स्थिति का सामना करते हुए क्षेत्रीय सहयोगी नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का कठिन निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे खाली होते हैं, पीछे हटने वाली सेनाएं नाराज ईरानी गुटों के मजबूत प्रतिरोध के खिलाफ लड़ती हैं। पीछे हटने वाली हिंसा में कई सैन्य कर्मी हताहत होते हैं, जिससे उनके रैंकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान स्थिति में बातचीत से राजनीतिक माध्यमों से संघर्षों का हल करना मुश्किल होता है। बजाय सैन्य बल का सहारा लेने के, हमें उम्मीद है कि हम भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों से बचने के लिए इस भयानक अनुभव से सीख लेंगे। क्या देखना चाहते हो? हमारी श्रृंखला के सभी एपिसोड हमारी वेबसाइट पर देखें। आज ही अगले विश्व युद्ध की संभावना का पता लगाएं। वीडियो बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रिंट प्राप्त करने, फ्रीलांसरों को नियुक्त करने, अपने प्रोजेक्ट को हाई एंड सर्वर पर होस्ट करने और अपनी ऑनलाइन गोपनीयता की रक्षा करने के लिए उन्नत एआई का उपयोग करें। विशेष छूट और प्रमोशन से न चूकें। विवरण पर क्लिक करके आज ही साइन अप करें। आकर्षक सामग्री बनाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें।